नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं 3.3 मैथ गुरुकुल क्लासेस में। आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन पढ़िए। गिवन ए पैराग्राम, एक हमें पैराग्राम दे रखा है, ओके, जिसमें आपके स्टेटमेंट दे रखी है कि ए डी किसके बराबर है, एंगल डी सी बी किसके बराबर है, डेट इज ये सारे एंगल्स हमें इनके आंसर बता के इनका रीज़न बताना है क्यों है। मैं आपको ये समझाऊंगी क्यों है। जैसे आपके क्वेश्चंस में होगा ए डी बराबर है, ए डी किसके बराबर है, ये क्या है हमारा दे रखा है, फिगर कौन सी दे रखी है, पैराग्राम। आप जानते हो कि पैराग्राम में अपोजिट साइड जो होती है पैराग्राम की वो क्या होती है और इक्वल होती है। तो ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के। रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैराग्राम, ओके। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन में बोला है आपसे, क्या बोला है, एंगल डी सी बी। क्या बोला है आपसे, एंगल डी सी बी किसके इक्वल है, एंगल डी सी बी। अब है पैराग्राम, जब पैराग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो डी सी बी किसके इक्वल होगा, डी ए बी के, डी ए बी के। साइड में लिखना पड़ेगा बिकॉज अपोजिट, सॉरी यहाँ पे अपोजिट साइड्स लिखना था, एंगल लिख दिया। अपोजिट एंगल आर इक्वल ऑफ पैराग्राम, ओके। यहाँ पैराग्राम लग सकता है, इसको सिंबल भी लगा सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछा है ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी किसके इक्वल है। अब देखो पैराग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ओ सी इक्वल है हमारे ओ ए के। क्यों, क्योंकि जो हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर इक्वल होते हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं एक पॉइंट्स पे डायगोनल, तो वो इनकी साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं। तो क्या लिखोगे कि डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम, जो पैराग्राम के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। जब बाइसेक्ट इक्वल बाइसेक्ट करेंगे तो इनकी दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ओके। अब नेक्स्ट आपको दे रखा है इसमें फोर्थ पॉइंट जो है, एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए किसकी इक्वल है। अब एक बात देखो, ये दोनों एंगल मैंने आपको बताया था अभी इक्वल है। जब इक्वल है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो क्या होगा, 180 डिग्री होता है। बिकॉज एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, हाँ, जैसे कि एडजस्टेड एंगल उन्हें बोलते हैं। जैसे ये एंगल है, इस पॉइंट पे जा रहा है, अब इसी पॉइंट से हमारा दूसरा एंगल भी शुरू हो रहा है, तो एडजस्ट कर रहे हैं इसी पॉइंट से, ये साइड इस एंगल इस पॉइंट पे, ये एंगल इस पॉइंट पे है, तो ये क्या होंगे, एडजस्टेड एंगल। तो एडजस्टेड एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखोगे एडजेसेंट एंगल तो ये क्या होंगे आपके एडजेसेंट एंगल इन्हें पैराग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो एक एंगल यहाँ से हो रहा है आपको साइड, एक यहाँ पे एंगल बी पे, तो एडजस्ट हैं, एक ही साइड से जुड़े हुए हैं, तो उन एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, ओके, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो बुक में देखो आपको क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राम। ये पैराग्राम दे रखे हैं आपको, इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। किस तरह से निकालेंगे आप देखेंगे क्वेश्चन में मैंने आपको ये पैराग्राम बना दिया है, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कि ये क्या पैराग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट एंगल भी आर इक्वल होते हैं। तो मान लो एंगल अगर बी है
और ये इक्वल किसके होगा, एंगल वाई के, बिकॉज यहाँ पे आप रीजन लिख दो, अपोजिट एंगल आर इक्वल ड्यू टू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कारण क्या होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल बी कितना है 100, तो एंगल वाई आपका क्या हो गया 100 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आपको ये भी पता है कि एंगल बी जो है आपका ए बी सी, ठीक है, और एंगल होगा दूसरे दोनों के एंगल्स का सम क्या होगा, ये सेम साइड्स में जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री की। आप लिख दो एडजेसेंट एंगल। ओके, adjacent angle of parallelogram are supplementary। ओके, अब देखो ए बी सी, बी एंगल कितना दे रखा 100 डिग्री प्लस सी एंगल कितना दे रखा एक्स बराबर 180 डिग्री। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से दूसरी साइड लेके जाते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो आपके एक्स एंगल कितना निकल गया 80 डिग्री, एक्स एंगल 80 डिग्री निकला। एंगल वाई आपका निकल गया कितना 80 डिग्री, एंगल वाई 100 डिग्री, एक्स की वैल्यू निकल गई, वाई की निकल गई। अब जेड, अब देखो इसी तरीके से ये भी एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, यही रीजन लिख रहा है सेम, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसे एंगल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं बी ए डी, एंगल ए डी सी। तो एंगल ए कितना है आपका, अब एंगल ए क्या है आपका Z प्लस एंगल डी कितना है Y 180 डिग्री। एंगल Z तो मुझे पता नहीं है, और एंगल Y कितना निकला है आपका 180 डिग्री। तो Z इजिकल टू 180 माइनस 100, तो Z भी आपका एंगल कितना आ गया 80 डिग्री। ओके, क्योंकि एंगल B तो आपको Z का निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से आप इनकी सारी वैल्यू पर हर एक उसमें आपको उसका रीज़न लिखना पड़ेगा, ये एंगल इसके इक्वल क्यों है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आप एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी पार्ट जो है इसका सेकंड पार्ट। उसमें देखो आपको फिगर में दे रखा है, इस तरह से दे रखी है फिगर। आपको हर कोई आपको इसने बता रखा है कि वो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की आपको सारी कंडीशन पता है किस तरीके से क्या होगा। अब मैं देखो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, और जो सेम साइड्स के एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं किसके थ्रू हमारी कौन सी वैल्यू निकल सकती है। ये हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा था, तो एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से मैंने इंटीरियर एंगल निकाल दिया, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मैंने एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दिया, तो ये यहाँ लिख दिया। तो आप क्या करोगे कि 180 डिग्री माइनस जेड इजिकल टू किसके होगा 50 डिग्री के, 50 डिग्री के होगा, बिकॉज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। क्लियर है, तो अब इसके थ्रू आप क्या होगा जेड की वैल्यू निकाल लोगे। जेड अपोजिट साइड गया और 50 डिग्री इधर आ गया। हमेशा जो इक्वल की दूसरी साइड वैल्यू जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये आ गया आपका 130 डिग्री, तो z की वैल्यू तो आ गया आपके 130 डिग्री। ओके, z आपका आ गया। अब आप ये देखो ये एंगल सेम साइड के, बट मुझे z की वैल्यू पता है। ठीक है, तो सेम साइड्स के जो एंगल होते हैं
जैसे x प्लस 180 माइनस जेड इजिकल टू कितना हो गया 180 डिग्री, बिकॉज सेम साइड्स के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है, सेम साइड्स के एंगल का सम किया तो 180 डिग्री होगा। तो आपने क्या करा, x प्लस 180 माइनस जेड, जेड की वैल्यू आपको निकल गई है 130, आपने यहाँ पुट कर दी 180, x में 180 में से 130 गए, 180 माइनस 130, 180 में से 130 गए, कितने बचे आपके 50 डिग्री का एंगल बचा। तो x इजिकल टू 180 में से 50 आपका अपोजिट साइड गया तो माइनस में 50 आ गया, साइन चेंज हो गया, तो आपको कितना बचा 50 माइनस होने के बाद आपके 130 डिग्री बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 130 डिग्री। ओके, x भी आपको पता चल गया, z भी पता चल गया। अब y, क्योंकि अपोजिट एंगल अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। तो एंगल x जो है वो बराबर होगा एंगल y के। ठीक है, अपोजिट एंगल है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल x आपका निकल गया 130 डिग्री, तो y एंगल कितना होगा 130 डिग्री। सिंपल, बस आपको हर एक एंगल में जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो उसमें आपको उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना पड़ेगा, रीज़न लिखना पड़ेगा क्यों वो इक्वल है। इसी तरीके से सेम पैरेललोग्राम के सारी कंडीशन के थ्रू आप इनकी सारी वैल्यू निकाल सकते हो एक्स वाई जेड की। क्लियर है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट में आपको देखो दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन ने कट करा, मतलब ट्रांसवर्जन। ये मैंने यहाँ रफली बनाया, ये रहा ट्रांसवर्जन। तो ये जो दो एंगल्स हैं देखो, एक इंटीरियर अंदर का है, एक इधर का है, तो दोनों इंटीरियर हैं बट अल्टरनेट हैं, तो इसे क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो पैरेलल लाइंस की जो भी ट्रांसवर्जन करने के बाद जो एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे z इजिकल टू वाई, ये है आपका अल्टरनेट एंगल। ठीक है, आगे आपको लिखना पड़ेगा कि अल्टरनेट एंगल। अब ये देखो, ये है राइट एंगल, तो राइट एंगल्स के सामने वाला एंगल जो हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इक्वल होते हैं क्योंकि ये पैरेलल हैं। तो x इजिकल टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले इसमें हम क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों को ऐड करके। ओके, ये देखिए। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको एक एक चीज़ लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब आप देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, थ्री एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के ऊपर। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या है आपकी 90 डिग्री। ठीक है, y हमें अननोन है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस 120 डिग्री, 90 और 30 को हमने ऐड कर दिया है इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 180 में से ये इधर आ गया 120, तो माइनस 120, साइन चेंज हो गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो जब y की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पर क्या आ गया y इज इक्वल टू z है, तो z की वैल्यू भी 60 डिग्री। तीनों वैल्यूज आ गए आपके, तो x y z की ही वैल्यू निकालनी थी इस तरीके से। क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हमने ये देखी दो लाइंस जा रही हैं, इसको एक तीसरी लाइन कट कर दो, ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक समझाया था कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है और किस तरह से उसके सारे एंगल्स हम वेरीफाई करते हैं। ओके, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो आपको एक फिगर दे रखी है, आपको देखो ये सेम आपको दिख रहा है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं।
इक्वल डिस्टेंस पे। ये पहली लाइन से बढ़ाओगे तो इसको तीसरी लाइन काट रही है ना। देखो लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक लाइन कट कर रही है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। दो पैरेलल लाइंस को आप तीसरी लाइन कट कर रही है। तीसरी लाइन कट करने का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन में कंडीशन क्या है, देखो एंगल Z और एंगल 80 डिग्री क्या है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जो एक ही लाइंस में एंगल्स होते हैं वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल Z, ये एंगल Z मान लो ये 80 डिग्री है, तो ये क्या हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल Z इक्वल होगा 80 डिग्री के, बिकॉज यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये देखो ये बन रही है दो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, उनके आमने सामने के जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब एंगल Y जो है वो आपका इक्वल क्या होगा, 80 डिग्री के लिए। तो Y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज पैरेलल अपोजिट एंगल्स। पैरेलल अपोजिट एंगल Y आ गया आपका, Z आ गया। अब हम ये कैसे निकालेंगे, इसका Z की हमें वैल्यू पता चल गई और X है। अब यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस पे सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल। तो एंगल X और 80 दोनों का सम क्या हो गया, 180 डिग्री, बिकॉज एडजस्टेंट एंगल जो है वो आर क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे लिखोगे एडजस्टेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये जो एंगल्स पैरेलल लाइंस में जो दो एंगल्स एक दूसरे जुड़ के एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है कि दो एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री। तो x बराबर क्या आ गया, 180 में से 80 माइनस करा तो x बराबर आ गया 100 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल गई आपको, y की मिल गई और z की भी मिल गई। अगर x की वैल्यू पता है तो एक तरीका ये भी होता है z की वैल्यू निकालने का। मान लो आपको नहीं पता है करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप क्या करोगे, पैरेलल लाइंस के आमने सामने के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये दो एंगल्स क्या हो गया, ये पूरा अगर एंगल्स निकालेंगे तो लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर, ये x है तो ये x है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो उस हम z की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये भी तरीका है। तो आपकी तीनों वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू 100 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री और z की वैल्यू 80 डिग्री। तीनों वैल्यूज आपकी इस तरह से निकलेंगी। बस पैरेलल लाइंस वाली कंडीशंस के सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए, क्या एंगल्स किसके इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th सेकंड का 5th पार्ट। 5th पार्ट में देखो इस तरह से आपको फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। अब आप पहला पहचानोगे कौन सा एंगल किसकी इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, पैरेलल लाइंस की जो आमने सामने के अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 112 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल। ठीक है ना, क्या हो गया ये आपका, ये हो गया आपके अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ये देखिए क्वेश्चन, y इसकी इक्वल है बिकॉज दिस लाइन इज पैरेललोग्राम। तो ये आपकी ये पैरेललोग्राम लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वे इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लग गई ऑफ द पैरेललोग्राम की। ठीक है, ये दोनों आपको पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब आप ये देखो ये ट्राइंगल बनना है, तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी आप इसकी क्या होती है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी आपकी होती है कि तीनों एंगल्स का सम जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स का सम कर दो, 40 डिग्री प्लस y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है। तो 40 प्लस y की वैल्यू क्या, 112 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस
152 इजिकल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, 180 में से 152 माइनस करें तो ये आपका बचा 28 डिग्री। तो x की वैल्यू होगी आपकी 28 डिग्री। ओके, y की वैल्यू आपको मिली गई थी, x की आपको मिल गई है। अब z देखो, ये एंगल इस लाइन पर ट्रांसवर्सल हो रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो ये क्या होगा आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल। जो ऊपर का एंगल है, जैसी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल्स हैं, ठीक है। अगर ये एंगल इतना है तो ये एंगल इतना है, तो ये हो गया अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो आपका z इजिकल टू हो गया x के अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो x z की वैल्यू क्या होगी आपकी 28। तो तीनों वैल्यू निकल गई। इस तरह से आपको बस कंडीशन में लिखना होगा कौन सा एंगल क्यों इसके इक्वल है। क्लियर है बेटा, मतलब सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से मैंने बताए हैं कौन सा एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन में तीसरी लाइन जो आपको ट्रांसवर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद रखनी, कोरस्पॉन्डिंग हो, अल्टरनेटिव हो, सेम साइड एंगल्स ऑफ द ट्रांसवर्सल की हो, या वर्टिकल अपोजिट एंगल की हो। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, कौन सा एंगल किसके इक्वल है, उसी के थ्रू आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। उससे मैं दोबारा आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूँगी किस तरह से कि ये कंडीशन सॉल्व होगी। थैंक यू। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 3.3 का 3 क्वेश्चंस होगा। 3 क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटर, हाँ, कैन ए क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। यदि एंगल डी और प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, तो हमें बताना है कि ये है हो सकता है नहीं हो सकता। देखो, एक कंडीशंस पे है आपका, ये मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल लेंथ होती है, सेम साइड होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल अगर अलग अलग 90 डिग्री या 60 प्लस समथिंग जो भी है, अगर इन दोनों का सम 180 आ रहा है तो वो हो सकता है 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। मान लो अलग अलग एंगल्स हैं, तो अगर मान लो ये 60 है तो ये 60 तब भी नहीं हो सकता। अगर एंगल्स अलग दे रखे हैं तो वो इक्वल नहीं होंगे, तो फिर इनका तो इसका आंसर आप लिखोगे मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी। तो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखोगे इसमें, मे, फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखोगे, मे और मे नोट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपसे बोलना है ए बी बराबर डी सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। जैसे कि सेकेंड पार्ट में आपने एक क्वाड्रिलेटर बनाया और वो पैरेललोग्राम भी, ठीक है, ए बी सी डी, क्लियर है। ए बी सी डी बनाया, अब उसने आपसे क्या बोला, ए बी बराबर डी सी के है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, डी सी 8 सेंटीमीटर है। तो क्वाड्रिलेटर हो या पैरेललोग्राम, इसने बोला है एक कैन एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम बना सकता है। पैरेललोग्राम की जो आमने सामने की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो पैरेललोग्राम जब ये दोनों साइड इक्वल हैं, और इसमें बोला ए डी 4 सेंटीमीटर है और बी सी 4.54 सेंटीमीटर है। बट क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, उनके अपोजिट साइड जो होती है सारी इक्वल होती हैं, तभी तो वो क्वाड्रिलेटर बना सकता है। तो ये नॉट, ये नहीं बना सकता। इनने आपको लिखना पड़ेगा, इनने पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नॉट पॉसिबल है। क्या है, नॉट पॉसिबल, नहीं बना सकता। कंडीशन समझ में आ गया आपको।
अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो आपसे बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आपको कि एंगल ए आपको दे रखा है 70 डिग्री और एंगल सी आपको दे रखा है सी 65 डिग्री। ठीक है, एंगल ए है 70 डिग्री और एंगल सी है 65 डिग्री। जबकि पैरेललोग्राम की कंडीशन में क्या होता है आपका कि आमने सामने के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आमने सामने के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो लिखना किस तरह से आपको, नॉट पॉसिबल, रीज़न लिख दो, बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट sides are equal and opposite angle are equal। ठीक है, बस यही लिखना है इसमें, बस आपको बताना है क्यों नहीं है, रीज़न आपने बता दिया बाय प्रॉपर्टीज से।